इंसान सुनता है प्रवचन मन भर और ज्ञान देता है टन भर और खुद ग्रहण करता है कण भर। है दोस्त, एक छोटे गरीब इंसान की बहुत पुरानी कहानी है। बहुत गरीब रहता है, वो घूमते फिरते एक राज्य में पहुंच जाता है। उस राज्य में एक घोषणा हुई रहती है भी, एक महान विशाल हाथी उसको गांव में यानी सभा लगी रहती है, उसमें छोड़ा जाएगा। अगर वो हाथी एक फूलों का हार उसके सूंड में दिया जाएगा, वो जिसके भी गले में डाल देगा उसको अगले 5 सालों तक शहर का यानी राज्य का राजा बना दिया जाएगा उसे। वो गरीब इंसान सोचा भी, कुछ दुनिया में है तो है नहीं मेरे पास, क्या चलते हैं लाइन में खड़े हो जाते हैं, देखा जाएगा अपनी किस्मत। चले गया, वो लाइन में खड़े हो गया। अब उस टाइम हो गया, हाथी आया, उसके सूंड में वो माला डाल दी गई। अब उसको छोड़ दिया गया, हाथी को भी जा चुन लो। अब वो इंसान के पास इत्तेफाक से उसी के पास गया, माला उसके गले में डाल दिया। जब माला डाल दिया तो सब तालियां बजाने लगे, जितने भी थे राजा मंत्री वगैरह सब। कहते हैं हाँ जी, आप राजा बन गए अगले 5 साल तक इस राज्य के। कुछ शर्तें हैं वो आप ज़रूर सुन लें। उसने कहा अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, ये तो बुराई पहले ही में इतना गरीबी इंसान में है। कहता हाँ जी बताओ। कहता अगले 5 साल तक तो तुम राजा हो, लेकिन अगले 5 साल जब पूरे होंगे, राज्य के बाहर एक नदी है। वो नदी तुमने पार करके अगले जो ज़िंदगी तुम्हारी है उसके नदी पार करते ही छोटा सा गांव है, उसी गांव में ही आगे ज़िंदगी तुम अपनी व्यतीत करोगे। उसने शर्त मान ली। उस इंसान को ये नहीं पता था आगे जो नदी थी, नदी की में मगरमच्छ वगैरह यानी काफ़ी जीव जंतु रहते थे उसमें, जिसके यानी काटने से भी वो मर भी सकता था। वो कहता कोई बात नहीं, राजा बन गया। अगले 5 साल तक उसने राज्य इतना बढ़िया सही सलामत हर एक चीज़ यानी किसी को दुख तकलीफ कोई कुछ नहीं कर होने दे रहा था। सारा कुछ यानी बढ़िया बाकायदे बढ़िया राज्य पूरा किया उसने। अब उसके 5 साल पूरे होने वाले थे। 5 साल जैसे पूरे हुए, अब लोगों को पता था भी अब ये मर जाएगा बेचारा, नदी पार करेगा, उसमें ऐसे जीव जंतु हैं, हर एक चीज़ मर जाएगा। लेकिन फिर भी अगर लोग सब उत्साहित थे, फटाफट ढोल लगाड़े हर एक चीज़ बजा के उसका स्वागत किए, नदी के किनारे लेकर गए उसे। अब जब देख रहे हैं तो नदी के ऊपर एक लक्कड़ का बढ़िया सा पुल बना हुआ है। ये पुल उस राजा ने ही बनवाया था। उसको पता था भी हमने आगे पार करना है, इसमें ये सब जीव जंतु हैं। पार करने के लिए वो लक्कड़ का पुल वगैरह सब चीज़ बनवा दिया उस पर, और हंसते हंसते सब ढोल नगारे बजाते हुए उसको पार कर दिए। पार हो गया। ये छोटी सी कहानी ये हमें भी सार यही देती है कि जीवन छोटा सा ही है, इसके आगे बड़ी सी नदी है, बड़े जीव जंतु हैं, बड़े यानी हमारा स्वर्ग का रास्ता जो है वो नदी पार करने के बाद ही है। लेकिन हम
अभी टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, कोई नाम दान नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का प्रभु का ध्यान वगैरह कुछ नहीं। ये कहानी हमें यही सीख देती है। और हमेशा के लिए करो कुछ ऐसा जो करना चाहे आपके जैसा। ओके, बाय।